आज की वीडियो हम स्टार्ट कर रहे हैं। 3rd क्लास की बुक है, हिंदी की बुक है, मेधा नाम की बुक है और उसका फर्स्ट वाला जो चैप्टर है जिसका नाम है तब याद तुम्हारी आती है, ये चैप्टर का नाम है। और इस चैप्टर को लिखने वाले पंडित राम नरेश त्रिपाठी हैं, जिनकी ये बहुत अच्छी कविता है। बहुत अच्छे शब्दों से इस कविता को उन्होंने सुशोभित किया हुआ है और उसकी बात आज हम स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कविता को रीड करेंगे, उसका सामान्य अर्थ देखेंगे और उसके बाद हम विशेष बातें करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है, कलियां दरवाजे खोल खोल तब दुनिया पर मुस्काती है। ये लाइन लिखी हुई है। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इस कविता को कि सुबह सुबह का टाइम है और सुबह सुबह के टाइम में हम कहीं भी जाते हैं तो वहां हमें एक वृक्ष पर बहुत सारी चिड़ियाएं बैठी हुई दिखाई देती हैं। बहुत सारी चिड़ियाएं एक साथ एक लाइन में एक वृक्ष पर हमें बैठी हुई दिखाई देती हैं और ऐसे लगता है कि वो सुबह सुबह बहुत सारे खुशी के गीत गा रही हो। कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्कुराती हैं। हम देखते हैं कि वहां पर आसपास में बहुत सारे फूलों से भरे हुए छोटे छोटे वृक्ष दिखाई देते हैं और उन वृक्षों के जो पुष्प होते हैं, फूल होते हैं, वो अपनी कलियां खोल खोल करके खुश ऐसे लगता है कि जैसे दुनिया पर मुस्कुरा रही हो। खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती हैं। जब वो कलियां खुल रही होती हैं तो उनके अंदर से खुशबू की लहरें बाहर आती हैं और जैसे उनके मतलब लहरें, खुशबू की लहरें बाहर आती हैं तो ऐसे लगता है कि बाहर आकर के वो दौड़ लगा रही हैं, चारों ओर फैल रही हैं। हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। ऐसे दृश्य दिखाई देने पर ऐसे लगता है कि हे जग के सृजनहार प्रभु, अब आपकी याद आने वाली, अब आपकी हमें याद आ रही है कि आपने कितनी अच्छी, कितनी सुंदर चीज को इस पृथ्वी पर बनाया हुआ है। इसके बाद देखो, जब छम छम बूंदें गिरती हैं, बिजली चम चम कर जाती है। थोड़ी देर बाद कभी कभी हम सुबह बारिश के समय में बाहर जाकर के देखते हैं कि बारिश की छम छम बूंदें हमारे ऊपर गिरती हुई दिखाई देती हैं। इसके बाद बिजली चम चम कर जाती है। आसमान पर देखने के बाद वहां से हमें ऐसे लगता है कि चम चम करती हुई बिजली नीचे गिर रही है। मैदानों में, वन बागों में तब हरियाली लहराती है। मैदान दिखाई देते हैं हमें, तो बारिश के मौसम में सारे के सारे वन बाग हमें हरे भरे दिखाई देते हैं और ऐसे लगता है कि जैसे हरियाली एक साथ आकर के लहरा रही हो। जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है। ठंडी ठंडी हवा कहीं से आकर के बारिश के चले जाने के बाद ऐसे ठंडी ठंडी हवा ऐसी लगती है कि जैसे मस्ती को ढो ढो करके बाहर लेकर के आ रही हो। हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। ऐसे हे प्रभु, आप जग के सृजनहार हैं, सभी जन के तारणहार हैं। प्रभु, उस टाइम हमें तुम्हारी याद आती है। उस टाइम हे प्रभु मुझे आपकी याद आ रही है। इस कहानी को याद करने के लिए हम एक सरल उपाय भी देख सकते हैं। कैसे हम इसके भावार्थ को याद कर सकते हैं। याद करने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, मैं आपको बता रहा हूँ। आप 5 मिनट के लिए ओनली अपने आंखों को बंद करेंगे और जिन दृश्यों को हम देखने के लिए कहेंगे उन दृश्यों को बहुत अच्छे तरीके से देखना है। कैसे कैसे कविता के सारे दृश्य इसमें दिखाई देंगे। अपने मन में सोचना है कि एक बार हम सुबह सुबह 5 बजे घर से उठ करके जंगल की ओर जा रहे हैं। जंगल की ओर जाते जाते समय हम जैसे जंगल की ओर प्रस्थान करते हैं तो हमें बहुत सारे वृक्ष सामने हम चलते जा रहे हैं और बहुत सारे वृक्ष एक साथ एक लाइन में दिखाई दे रहे हैं और वृक्षों के ऊपर बहुत सारी चिड़ियाएं बैठी हुई हैं और वो चिड़ियाएं ऐसे लग रहा है कि कुछ गा रही हो, मधुर मधुर आवाज में कुछ बता रही हो। हमारे जस्ट सामने हमें एक बहुत बड़ा सरोवर दिखाई देता है। सरोवर में बहुत सारे फूल दिखाई देते हैं और वो फूल सामने से सूरज की किरणें आ रही होती हैं और वो उन फूलों पर पड़ रही होती हैं, तो वो कलियां खोल रहे होते हैं, अपनी अपनी कलियां खोल रहे होते हैं और उनमें से खुशबू दौड़ दौड़ करके हमारे पास आती है। जैसे ही वो खुशबू हमारे पास आती है हमें बहुत अच्छा लगता है और हमें सामने देखने पर एक विशाल मंदिर दिखाई देता है और उस टाइम पे हमारे मन में ऐसा विचार आता है कि हे जग के तारणहार प्रभु, अब हम
मंदिर को देख करके हम उसकी ओर जाते हैं और हमें उस भगवान की याद आना चालू हो जाती है। जैसे ही हम थोड़ी सा और आगे बढ़ते हैं तो और आगे बढ़ने पर शम शम करती हुई बारिश की बूंदें हमारे ऊपर गिरने लगती हैं और फिर हम आसमान में देखते हैं तो आसमान में चमचम करती हुई बिजलियां चमकती दिखाई देती हैं। हम जस्ट आगे देखते हैं तो बहुत बड़ा मैदान होता है और उस मैदानों में और बहुत सारे वन से सजे हुए बाग होते हैं बहुत सारे, तो उन बागों में हरियाली लहराई हुई हमें दिखाई देती है। बहुत अच्छा लगता है उस स्थान पे। और फिर जाकर के बारिश रुक जाती है, हवाएं चालू हो जाती हैं, तो ठंडी ठंडी हवाएं मतलब चलती हैं, तो ऐसे लगता है कि वो हवाएं मस्ती को धो करके ला रही हो। इस प्रकार से हे जग के सृजनहार प्रभु, हे जग के सृजनहार प्रभु, सारे जगत को बनाने वाले, सारे जगत के तारणहार प्रभु, उस टाइम पे हमें आपकी याद आना शुरू हो जाती है। इस प्रकार से इस कविता में बताया गया है कि किस प्रकार से किस टाइम पे हमें अपने सर्वोत्कृष्ट भगवान की याद आती है। इस कविता को हमने रीड किया, सबको समझ में आया होगा। इस प्रकार से आज की कविताएं पूर्ण होती।